तो चलिए छात्रों, इस वीडियो में हम एक और यहाँ पे जबरदस्त धमाका करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ आपका ये वाला पेपर तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। साथ में इसके मैंने आपके वायरल पेपर के पूरे आंसर आपको दे दिए हैं। नो डाउट आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। और इसके साथ आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है आपको पेपर, आपको यहाँ आपको इस पेपर का पूरा आपको सॉल्यूशन आपको रट कर जाना है। क्योंकि बाय द वे यदि आपके क्वेश्चन ये वायरल पेपर आपके पूरे के पूरे नहीं फंसते हैं तो ये आपका यहाँ पे एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया आपका यहाँ वार्षिक का पेपर ये वाला है। तो आपको इसके आंसर देखिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन और इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन चौथा, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से रट के जाओ। यकीन करो यहाँ पे आपके 101% क्वेश्चन आपके सारे यहीं से फंसने हैं। मात्र आप यहाँ पे मेरे सारे वीडियो देख लीजिए और यहाँ पेपर पे जाकर एकदम गर्दा उड़ा कर आएंगे। नो डाउट एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन के मैं आपको आंसर देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को दिल से कर दीजिए लाइक और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और आज के इस वीडियो में यहाँ पे आग लगा देंगे। तो छात्रों, आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, यदि आप जो छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं दिल से वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि देखिए आपको बहुत मेहनत से यहाँ पे वीडियो बनाया जाता है आपको टॉपर्स बनाने के लिए। ये आपका लास्ट पेपर है और इस पर मार दो हथौड़ा, पूरे क्वेश्चन याद करके आओ। ये क्वेश्चन याद कर लो और यहाँ पे पेपर पे धमाका कर दो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्रमशः आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसके बाद आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, इसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन और ये आपका पांचवा क्वेश्चन और ऐसे करके छठा सातवां आपके सारे क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये पेपर ऑलरेडी आपको पहले ही मिल चुका होगा, आपको बस यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो और चलिए यहाँ पे चलते हैं आप यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है। देखिए क्या था आपका यहाँ पे सही विकल्प क्वेश्चन। तो पहले में आपको यहाँ पे आंसर आपको देखिए गत्तों में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय होगा, आपको यहाँ पे कितो प्रत्यय कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए वहां में पूछा गया था कि तुमुन प्रत्यय कौन से आपका पद में होगा, तो आपको यहाँ पे आंसर हस्तुम और तीसरे का आंसर आपको लेप, ठीक है, और इसके बाद चौथे का आंसर कित प्रत्यय और पांचवे का यहाँ पे आपको वालका और छठे का आंसर आपको यहाँ पे क्रुद्धा करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का पहले का आंसर नीरम, इसके बाद इसका दूसरे का वायु और तीसरे का आंसर दुर्वहम और चौथे का आंसर आपको उदय और पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे अभियुक्ता और छठे का आंसर आपको आरक्षी और यहाँ पे सातवें का आंसर अवग्रता करना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो तीसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वाल्के का आपको बताना कौन सा विभक्ति है। तो देखिए रामे बात करें, ठीक है, तो यदि आपका वाल्के बात करें तो आपको वालक और राम का आपको शब्द रूप सेम होता है, तो वाल्के आपका यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होता है। इसके बाद यहाँ पे लत्या, तो लत्या आपका देखिए आपको यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगा। इसके बाद अहम की बात करें तो ये आपका प्रथम विभक्ति है, ठीक है, और इसके बाद तो क्या है, तो आपका है षष्ठी विभक्ति। और प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन है तो आपको इसमें प्र आपका उपसर्ग है। इसके बाद अपवाद की बात करें तो अपवाद में आपका उपसर्ग पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अप वाले में आपको मिलाना है। आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपको एक चीज बता दूं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको बस आपको यहाँ पे ध्यान से आंसर देखिए। पहले का आंसर आपको इसमें बदत करना है, इसके बाद सेकंड का आंसर आपको भवती और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लभे, ठीक है। बोल रहा है कि आपका यहाँ पे क्या लिखा है, आपका
आपका यहाँ पे जो लव लिखा है, ठीक है, इसमें आपको धातु पूछ रहा है भाई आपको क्या है, तो आपको यहाँ पे लव ही करना है। इसके बाद आपको गच्छति में आपको यहाँ पे गम धातु, और यहाँ पे अव्यय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक आपको वाक्य दिया है, इसमें आपका एव अव्यय होगा और इसमें आपका तत्र होगा, ठीक है, और इसके साथ आपका इसमें आपका अर्थ अव्यय हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आपका यहाँ पे देखिए आपको शुद्ध और अशुद्ध का क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो छात्रों आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे देखिए पांचवे का आंसर पहले में आपको यहाँ पे आम लगाना है, क्योंकि आपको उसमें पूछा गया है, बात कर रहा है, ठीक है, संधि की बात कर रहा है। तो विद्यालय में आपको यहाँ पे कौन सा संधि है आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो आपको इसके पहले का आंसर आपको आम कर देना है, इसके बाद दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ना कर देना है, और तीसरे का आंसर ना, और चौथे का आंसर आपको आम, और पांचवे का आंसर आपको आम, और छठे का आंसर आपको ना। देखिए मैं सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाकर पहले आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पेपर के। इसके बाद आते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन छठा। तो छठा क्वेश्चन देखिए आपको ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर करना है, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम आपको इच्छति, आपको ये करना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्षम दुस्तम अस्ति। इसके बाद क्वेश्चन 7वां यहाँ पे इयम काचीद व्याघ्र मारी इति विचारे व्याघ्र पलायिता। इसके बाद अथवा क्वेश्चन लोके महतो भयात बुद्धिमान मुंचते, ठीक है, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा, ठीक है, आपको देखिए क्या है, 8वें का पहले वाला का आंसर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कृषका किम करोति, आपको आंसर करना है कृषका वली वर्धाभ्या क्षेत्र कर्षणम करोति, ठीक है, क्या करता है वहां पे हल चलाता है, ठीक है, खेतों में। इसके बाद अथवा क्वेश्चन जन्नी मतलब पूछ रहा है किसके तुल है, तो आपको यहाँ पे जन्नी तुल वत्सला भवती, आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नवा क्वेश्चन आपको नवा का पहले वाले का आंसर मयूरा क्या लिखा है पिछानु द्राव्य मुद्राया स्तंभ भवती। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति, और 10वें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर निर्धना जना भूरी परिश्रम वित्तम उपार्जितवान। इसके अथवा क्वेश्चन वस्तुतः चौरा ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत, और इसके बाद देखिए आपको 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आंसर पहले वाले का हो जाएगा, क्या होगा, पृथिव्या स्खलनात् महत्व कंपनम जायते। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो अपि जायते। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे वाच्य में परिवर्तन करना है, तो पहले का आंसर मया जलम पीबते, आपको कोई 2 करना है, कितना करना है, 2 करना है, तो पहले का आंसर आपको मया जलम पीबते। इसके बाद दूसरे का आंसर अहम पुस्तकम पठति, और तीसरे का आंसर तेन गच्छति, ठीक है, आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 13वां कौन किससे कहा, ये क्वेश्चन है, तो आपको पहले का आंसर यहाँ पे देखिए आपका इसमें जो वाक्य लिखा है उसमें आपको कहा कौन कहा, तो आपको बुद्धम, और कम किसके प्रति कहा, तो जम्बूका के प्रति। इसके बाद सेकंड का आंसर कहा, तो आपको यहाँ पे जम्बूका, और कम किसके प्रति, तो आपको यहाँ पे व्याघ्र, ठीक है, चलिए मिल गया। इसके बाद चलते हैं आपके यहाँ पे 14वां क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो 14वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है आपका प्रश्न निर्माण क्वेश्चन। तो देखिए आपको मात्र 2 ही करने, कितने करने हैं, आपके टोटल 2 करने हैं। तो पहले का आंसर कम दृष्टवा धूर्ता श्रृंगाला अवदत, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दूसरे का आंसर त्वम कस्मात आपके यहाँ पे त्वम कस्मात विभेसी, और तीसरे का आंसर सर्वे काम प्रणमंती, आपको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको शुद्ध वाक्य करना है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे 3 में से आपको 2 ही करना है, तो 2 क्वेश्चन करना है। देखिए पहले आपको यहाँ पे श्री गणेशाय नमः कर देना है। इसके बाद सेकंड आंसर माता बालकाय दुग्धम ददाती, और तीसरे का आंसर देखिए जब भी यहाँ पे होता है आपका पौधे से आपको यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आपको वहां पे पंचमी आपका विभक्ति होता है, तो प्रच्छात पत्रम पतति, आपको ये कर देना है। इसके बाद आपका आता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है, तो ये गद्यांश आपको देखकर आपको आंसर करना है। देखिए मैं आपको अथवा सहित आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपके पेपर यहाँ से बाहर आपके जाए ही ना। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे। मेरे पास खुद आपका यहाँ पे संस्कृत का मेरे पास प्रश्न बैंक भी है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे आंसर इसी से तैयार किए हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपके बनने हैं, इससे आपके बाहर संस्कृत के पेपर में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपको पहले का आंसर ग्रामस्य नाम देउल आसीत, दूसरे का आंसर तत् राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, और तीसरे का बुद्धमती पुत्रोपेता पितृग्रहम प्रति चलता, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे कृषका बलिवर्धाभ्या छेद कर्षणम करोति स्म, और इसके बाद यहाँ पे सेकंड का आंसर कृषका द्वयम बलिवर्धा आसीत, तीसरे का आंसर वृषभा दीनम इति
जनना नपि कृषका ता नूदमानः आसीत। इसके बाद यहाँ पे एक आपको पद्यांश दिया है 17वें क्वेश्चन में। तो आपको देखिए 17वें क्वेश्चन में आपको जो पद्यांश दिया गया है, विचित्रा खलु संसारे किंचित निरर्थक नास्ति। आपको यहाँ पे पहले का आंसर, दूसरे का आंसर संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति, और तीसरे का आंसर देखिए यहाँ पे अश्वा धावने, यहाँ पे वीरा अस्ति, और इसके अथवा क्वेश्चन मनुष्य नाम महान रिपु आलस्यम। इसके बाद सेकंड का आंसर उद्यम समानेन मित्रम नास्ति, ठीक है। और इसके बाद उद्यम कृत्वा मनुष्य दुखी ना अनुभवती, आपको यह आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 18वां। तो देखिए 18वां क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन को आपको आंसर यहीं पे मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको यहाँ पे जो दिया गया है आपको उस गद्यांश का, तो यहाँ पे बनस से समीपम नदी प्रवहती, ठीक है, पूछा गया बनस, यहाँ पे वन के समीप में क्या किम प्रवहती, आपको यहाँ पे नदी बहती। इसके बाद सेकंड सुखेन, यानी कि कौन सुख में था, आपको यहाँ पे सुखेन सिंगा विश्राम्यति। इसके बाद तीसरा आंसर क्रुद्धम सिंगा वानरम प्रहंतु मिच्छन्ति। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन सर्वेशा नाम जननी प्रकृति माता, और दूसरे का आंसर सर्वे में प्रिया। तीसरे का आंसर यहाँ पे प्रकृति माता करते सर्वेशा महत्वम विद्यते, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन। तो 19वें क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको जो है रिक्त स्थान पूछा गया। क्या पूछा गया? आपका रिक्त स्थान आपको 19वें में। तो पहले में काका में मेध्या मिथ्या, आपको ये ऑप्शन दिया गया था आपका खाली स्थान, तो आपको यहाँ पे मेध्या मेध्या भक्षका भवती। इसके बाद बका अविचल, यहाँ पे आपको डैश डैश था, आपको इसमें स्थित प्रज्ञा ईप तिष्ठति। इसके बाद तीसरे का आंसर मयूरा डैश डैश, आपको यहाँ पे अहिभुक इति नामना अपि ज्ञाते। इसके बाद चौथे का आंसर सर्वेशा में महत्वम विद्यते यथा आपका समय, ठीक है। आपको 4 ही ऑप्शन थे, इसमें आपको 3 करने थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 20वां। तो 20वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया था, आपको इसमें दिया गया था प्यारे छात्रों, यहाँ पे एक आपका सुबहस्थानी, 2 आपके सुबहस्थान लिखने के नंबर, आपके 4 नंबर तो आपके यहाँ पे पक गए, बिल्कुल आपके एक भी आंसर यहाँ पे बाहर नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महास्य, आपको ये करना है। इसके साथ आपको ये 2 याद कर लीजिए, आपके बिल्कुल आपके यहाँ पे 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे लिख कर ले लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं अवकाश के लिए प्रश्न पत्रम। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आपको आंसर दिखा रहा हूँ अवकाश का। तो यहाँ पे 21वां क्वेश्चन आपको स्टार्ट यहाँ से आंसर होता है, सेवायाम मानिन प्रचार महोदया, ठीक है, आपको आंसर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, आपको शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आपका जो यहाँ पे आपका स्कूल वहां लिखिए। और इसके बाद विषय आपका अवकाशार्थम प्रश्न पत्रम सबनेम नम्र निवेदन अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, मैं आज जो है बुखार से पीड़ित हो गया हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम पंच दिवसा नाम, देखिए 2 दिवसा नाम, जितने आपको दिवसा नाम देगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो कृपया मम पंच दिवसा नाम आपको यहाँ पे आपको अवकाशम सुकृत क्या लिखा है, स्वीकुर्वन्तु भवदीय शिष्या, आपका यदि शिष्य है तो आप शिष्य लिखिए, लड़की आपका यहाँ पे शिष्य लिखिए, लड़का आपका यहाँ पे शिष्य लिखेगा, कृति लड़की का है, आपको यहाँ पे लड़का होगा तो आपको शिष्य लिखना है। आपको कक्षा 10वीं आपका वर्ग आ। इसके अथवा क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि आप चाहो तो आप ये आपसे आते हैं तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको इसके अथवा क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपको इसमें आपके बड़े भाई का आपको जन्म दिवस है, ठीक है, तो आपको बड़े भाई जन्म दिवस है आपको अथवा क्वेश्चन, तो आपको उसको अपने दोस्त को बुलाना है, तो आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, दिनांक लिखने के बाद आपको यहाँ पे स्थान और यहाँ पे प्रिय सखी सुनीते, ठीक है, लड़की को लिख रही है तो सप्रेम नमा अत्र कुशलम तस्तास्तु, आपको ये क्वेश्चन पूरा आंसर आपको लिख कर जाना, तैयार करके जाइएगा, ठीक है, पूरे आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आपका 22वां, देखिए 22वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक आपको गद्यांश दिया गया है, आपको यहाँ पे आंसर पूछा गया। तो पहले का आंसर सूर्यवंशस्य राजा सागरा आसीत, ठीक है, तो सूर्यवंशस्य राजा किम आसीत, तो आपको आंसर सागरा, सागरा अश्वमेघम यज्ञम कृतवान, ठीक है। इसके बाद तीसरे का आंसर यागस से विघ्न कर्तुम देवेंद्र मार चिंतितवान, और चौथे का आंसर ध्याने मुनि आसीत, आपको ये 22वां का आंसर हो गया। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन 23वां, तो 23वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपको इसमें निबंध दिया गया है, कौन कौन सा दिया गया है, आपको महाकवि कालिदास का, इसके साथ आपको पर्यावरण का, और आपको यहाँ पे एक संस्कृत महत्वम का। तो आपको यहाँ पे 2 तो आपको याद करके जाने हैं, किसका, महाकवि कालिदास का, और यहाँ पे संस्कृत भाषा का 100% आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाला है, ठीक है। चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं। तो पहले आप यहाँ पे महाकवि कालिदास का देख लो आपका, ठीक है, 23वीं का आपका आंसर,
और इसके बाद ये आपके पूरे पॉइंट आपके दिए गए, यहाँ से लेकर 1 से लेकर आपका यहाँ पे टोटल आपके 15 पॉइंट। और इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे संस्कृत महत्व का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपका पहला पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके बाद पूरे आपके 11 पॉइंट हो गए यहाँ पे, और इसके बाद आपका यहाँ पे टोटल आपके 15 पॉइंट है। तो जितना आपको याद हो जाए आपको याद कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन है और इसके साथ आप यदि इनका चाहते हैं तो आप जो आपको याद है तो देख लो और जो अच्छा लगे उसे अच्छे से याद कर लो। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक आपका यहाँ पे पर्यावरण का भी आपका दिया गया है, तो आप चाहो तो इसको भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यहाँ पे आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और कल के पेपर में मचा दो गर्दा, जीएस क्लासेस इंडिया का नाम कर दो रोशन। आप सारे क्वेश्चन करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे संस्कृत के पेपर में टॉपर्स बनकर उभरोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।